Hello, my dear students. I am Bimla Kumawat, your English teacher. How are you all? I hope you all are fine and you have completed your previous work learning word meanings of this chapter to always be honest. Yes? Now today I am going to explain you this chapter always be honest. Means हमेशा ईमानदार रहो. Honest means ईमानदार, always means हमेशा. Okay? Now this is a story I am explaining you. Please pay attention. Once upon a time there lived a weaver in a small village. Weaver means जो कपड़े बुनता है. ओके, बुनकर जिसे कहते हैं. ओके, वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है. कौन रहता था? वीवर. कहाँ रहता था? स्मॉल विलेज. ही वॉज ऑनेस्ट, वो ईमानदार था. हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती भी था. एंड वेल स्किल्ड. स्किल्ड मीन्स उस कौशल, मतलब कि उसमें जो ये था कपड़े बुनने का काम बहुत अच्छे से करता था. इन हिज प्रोफेशन. प्रोफेशन मीन्स उसके काम में वो बहुत ही निपुण था. ओके, नाउ रिच पीपल यूज टू कम टू हिम. अमीर लोग उसके पास आते थे. टू गेट देयर क्लोथ्स, उनके कपड़े बुनवाने के लिए. वोवन मीन्स बुनना. बाय हिम, उसे कपड़े बुनाने के लिए अमीर लोग आते थे. ही वॉज ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विथ द रिच. हमेशा उसका कांटेक्ट जो था, जो काम था, हमेशा अमीर लोगों के साथ ही होता था. अमीर लोग उसके पास बहुत आते थे. ओके, सो अ डिजायर टू बिकम रिच. अब देखिए उसके डिजायर मीन्स इच्छा प्रकट हुई. टू बिकेम रिच, अमीर बनने की. बिगेन टू नरिश इन हिज हार्ट, उसके दिल में पलपने लगी ये इच्छा कि मैं भी इनके जैसे अमीर बनूं. When he discussed with his wife, जब उसने यही बात अपनी वाइफ से डिस्कस की, बताया वाइफ को अबाउट हिज विश, उसकी इच्छा के बारे में. he suggested means sorry, she suggested, उसने सलाह दी. to him not to nourish this desire and to remain satisfied with whatever he had. अब वो कहती है तुम्हें ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए कि मैं भी अमीर बनूं. अपने पास जो है उसमें ही हमें क्या रहना चाहिए? सेटिस्फाइड. सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट रहना चाहिए. वॉट एवर, जो कुछ भी ही हैड, आपके पास है. बट द वीवर डिड नॉट एग्री विथ हर, लेकिन वीवर बुनकर उसके साथ बिल्कुल भी एग्री नहीं था. सी, दिस इज द वीवर. और देखिए कैसे कपड़ा बुना जाता है और अमीर अमीर लोग उसके पास आते हैं. ओके, द वीवर डिड नॉट एग्री विथ द वर्ड्स एंड डिसाइडेड टू गो अ सिटी. वह उसकी बीवी ने उसे कहा, उनसे शब्दों से सहमत नहीं हुआ और उसने क्या निर्णय किया? डिसाइडेड मीन्स निर्णय लिया. टू गो टू अ सिटी, कि शहर जाने की उसने ठान ली. ही न्यू दैट हिज ड्रीम वुड कम ट्रू. अब उसको पता था कि उसकी जो सपना है वो तभी सच हो जा सकता है जब ट्रू विदाउट गोइंग टू अ सिटी, बिना शहर जाए बिना तो उसका सपना पूरा नहीं हो सकता. ये किसे पता था? वीवर को पता था. सो ही सेट आउट फॉर हिज विलेज, इसलिए वो घर से रवाना हो गया गांव के लिए. आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, लंबी जर्नी यात्रा के बाद, ही रिच्ड अ सिटी, वो शहर में पहुंचा. ही गॉट अ जॉब, उसको जॉब मिली. जॉब मीन्स काम मिल गया. एज अ ट्रेनर एट अ वीविंग ट्रेनिंग सेंटर. वीविंग ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पर कपड़े बुने जाते हैं वहाँ पे ट्रेनर मीन्स प्रशिक्षण, सिखाने का जो काम था वो उस वीवर को मिला. आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर अ ईयर, अब देखिए कड़ी मेहनत के बाद, एक साल बाद. आफ्टर अ ईयर मीन्स एक साल बाद. ही अर्न, उसने कमाए 5000 गोल्ड कॉइन्स, 5000 सोने के सिक्के उसने कमाए. नाउ ही मेड अप हिज माइंड टू गो बैक टू हिज विलेज. अब उसने अपना दिमाग बना लिया कि अब मुझे वापस हमारे गांव लौट जाना चाहिए, कि मैंने बहुत कुछ कमा लिया. ही पुट ऑल द कॉइन्स सेफली इन अ बैग. अब उसने सुरक्षित एक बैग के अंदर सारे कॉइन्स रख दिए. एंड स्टार्टेड फॉर हिज विलेज कैरिंग द बैग इन हिज हैंड. अब वो गांव के लिए निकल पड़ता है उस बैग के साथ. द वीवर गॉट टायर्ड बिकॉज ऑफ द लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग जर्नी. अब देखिए वीवर क्या हो जाता है? थक जाता है. बिकॉज ही ऑफ द लॉन्ग, क्योंकि वो लंबी जर्नी थी. मीन्स बहुत ही लंबा रास्ता था. एग्जॉस्टिंग जर्नी मतलब कि थकान पूर्वक, बहुत थकान हो गई थी उसको चलते चलते, क्योंकि उसका गांव बहुत दूर था. सो ऑन द वे, इसीलिए देखिए रास्ते पे, ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए.
अंडर ए बनियान ट्री, बनियान ट्री हो मीन्स बरगद का एक पेड़ था, उसके नीचे बैठकर कि मैं यहाँ पे आराम कर लूँ। ही ले डाउन, वह वहाँ पर लेट गया। देयर प्लेसिंग द बैग ऑफ, अब देखिए प्लेसिंग मीन्स रखते हुए, बैग ऑफ कॉइन्स अंडर हिज हेड, अब उसने जो सोने के सिक्के का बैग था वो सिर के नीचे रख लिया। सून ही टायर्ड वीवर फील अस्लीप, अब देखिए थका हुआ जो बुनकर था वीवर, उसको क्या हो गई, नींद आ गई, उसको लेटे लेटे गहरी नींद आ गई। इट्स इनफ फॉर टुडे। I have completed page number 11. We will do next tomorrow. Once again I am reading. Please pay attention. Once upon a time there lived a weaver in a small village. He was honest, hardworking and well skilled in his profession. Rich people used to come to him to get their clothes woven by him. He was always in contact with the rich, so a desire to become rich began to nourish in his heart. When he discussed with his wife about his wish, she suggested to him not to nourish this desire and to remain satisfied with whatever he had. But the weaver did not agree with her words and decided to go to a city. He knew that his dream would not come true without going to a city. So he set out from his village. After a long journey, he reached a city. He got a job as a trainer at a weaving training center. After working hard for a year, he earned 5,000 gold coins. Now he made up his mind to go back to his village. He put all the coins safely in a bag and started for his village carrying the bag in his hand. The weaver got tired because of the long and exhausting journey. So on the way, he decided to take rest under a banyan tree. He lay down there, placing the bag of coins under his head. Soon the tired weaver fell asleep. Okay, thank you. Have a nice day.